अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज एक अहम प्रोडक्ट के ऊपर मेरा रिव्यू है और उस प्रोडक्ट का नाम है टैबलेट सल्वोरेट। टैबलेट सल्वोरेट की स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, सल्वोरेट के अंदर जो साल्ट है वो कौन सा है, सल्वोरेट टैबलेट जो है वो कौन से अमराज में बखूबी इस्तेमाल की जा सकती है, ये सारी तफसील इस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो उस हवाले से मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि आप मेरी इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे एक दूसरी गुजारिश भी है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें सदका जारिया समझकर। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। टैबलेट सल्वोरेट जो है वो हाईक्यू फार्मा की मैन्युफैक्चर्ड है और इसके अंदर जो साल्ट या जो इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट का नाम है लिवोसल्प्राइड। लिवोसल्प्राइड सल्वोरेट के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है। लिवोसल्प्राइड या सल्वोरेट की स्ट्रेंथ दो किस्म की होती है, एक 25 मिलीग्राम में और दूसरी जो है वो 50 मिलीग्राम के अंदर अवेलेबल है। तो सल्वोरेट टैबलेट जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर यूज होती है। प्रोकाइनेटिक इसका यूज है। प्रोकाइनेटिक ऐसी चीज है जो आपका जो गैस्ट्रिक इशू वगैरह है उसमें जो है वो अहम रोल प्ले कर सकती है। तो ये जर्ड की जो कंडीशन होती है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज कहा जाता है, तो ये जर्ड के अंदर भी इस्तेमाल होती है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया वगैरह जो होती है, बदहज़मी होती है दिमाग की वजह से, सोच की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, बेचैनी की वजह से, बेकरारी की वजह से, खफ की होती है, बदहज़मी होती है, डकारे आते हैं, तो ये उन कंडीशंस को भी जो है वो बआसानी कंट्रोल कर सकती है। उसके अलावा आईबीएस आईबीएस खतरनाक सी बीमारी है, वो छोड़ने का नाम तक नहीं लेती। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो ये बाउल मोटिलिटी कम हो जाती है तो नाज़िया डेवलप होता है, वोमिटिंग जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो उस हवाले से ये आईबीएस को भी कंट्रोल करती है और ब्रेन से जो रिफ्लेक्सेस वगैरह रिसेप्टर्स आते हैं तो उनको काफ़ी हद तक जो है वो ब्लॉक करती है। एक और भी कंडीशन होती है जिसको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस कहा जाता है, यानी कि शुगर की वजह से आपका स्टमक, जब भी आप खाना इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका स्टमक जो है फिलफोर फारिग नहीं होता, फिलफोर खारिज नहीं खाली नहीं होता और बदहज़मी सी पैदा होती है और पेट जो है वो फूला सा रहता है। 10-10 घंटे जो है वो गुजर जाते हैं लेकिन पेट फूला हुआ होता है। उसके बाद जब वोमिटिंग आती है तो वो खाना जो 12 घंटे पहले बंदे ने इस्तेमाल किया हुआ है वो एज इट इज़ जो है वो निकल आता है। तो ये मोटिलिटी को इंक्रीज करती है और उस हवाले से जो है वो आपके हाशमे में जो है वो अहम और कलीदी रोल प्ले करती है। लोरेट टैबलेट जो है इसका साइकेट्रिक यूज भी होता है। अगर आप 50 मिलीग्राम तक इसका डोज जो है वो यूज़ करें सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, तो जो शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है उसमें भी ये अहम रोल प्ले कर सकती है। डिप्रेशन की जो कंडीशन होती है उसमें भी इसका अहम तरीन रोल हो सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर वगैरह जो डेवलप होता है तो उसमें भी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़बरदस्त हो सकते हैं। या बैलेंस डिसऑर्डर वगैरह जिस तरह के वर्टिगो होता है, दिमाग को चक्कर आते हैं, तो चलने फिरने के काबिल बंदा नहीं होता, तो ये बैलेंस डिसऑर्डर जो डेवलप होता है तो बैलेंस डिसऑर्डर में भी इसका अहम रोल है। अगर आप सल्वोरेट 50 मिलीग्राम यूज़ करेंगे तो एक अहम इंडिकेशन, ऑफ लेबल इंडिकेशन इसका जो है वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी है। अगर बंदा जो है वो फिलफोर फारिग हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है वो टाइमिंग को इजाफा करने के हवाले से भी सल्वोरेट का अहम रोल होता है। सल्वोरेट का जो साइड इफेक्ट है वो एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट है जिसको मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि जो मूवमेंट है थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, बंदे का बैलेंस जो है वो टूट जाता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सेलिवा, मुंह से जो है वो पानी निकलता रहता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सिंपल गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करनी होती है और बेहतर तरीका ये है कि ये खाली पेट पर आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाएंगे।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।